सामने एक नए सेगमेंट के लिए साथ हाज़िर हैं। इस सेगमेंट में हम तज़किरा करेंगे पाकिस्तान की सियासत में माइनस प्लस का। पाकिस्तान की 70 साल 77 साल हिस्ट्री में हमेशा माइनस होता रहा है, लेकिन आज जिस शख्सियत का जिक्र होगा वो हमेशा ना सिर्फ प्लस बल्कि प्लस 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 के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। जी हाँ, सियासत में माइनस का सबसे आज जो मौजूदा दौर हाज़िर है इसमें इमरान खान इसकी बड़ी मिसाल हैं, और ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी पार्टी पीटीआई को भी माइनस कर दिया गया है। और इस वक्त पीटीआई के जितने भी पार्लिमानी सियासत है वो सुन्नी ताकत कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हो रही है। इमरान खान से पहले ये सिलसिला 90s के अशरे में मुशर्रफ दौर से आगाज़ हुआ था। हिस्ट्री तो वैसे बहुत पुरानी है, फातिमा जिन्नाह को माइनस किया गया, लेकिन मौजूदा दौर हाज़िर में 90s में नवाज शरीफ को माइनस करके इस सिलसिले का आगाज़ किया गया। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को माइनस किया, बेनज़ीर पहले ही बैरून मुल्क मौजूद थी, तो दोनों सियासत से आउट हो गए। 2007 में मुशर्रफ ने इलेक्शन कराए तो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने कामयाबी हासिल की, और दोनों आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर मुशर्रफ को माइनस कर दिया। लेकिन इस माइनस के दौरान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ, और वो था बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का। तो मुशर्रफ को नवाज शरीफ और आसफ जरदारी ने माइनस किया, और इस अरसे के दौरान जो दो इंतखाबात हुए 2007 और 2013 के, इसमें इमरान खान खुद साख्ता तौर पर माइनस हुए और उन्होंने इलेक्शन का 2013 के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था 2007-8 के। तो इस वजह से 2013 के इलेक्शन में इमरान खान इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर मौजूद नहीं थे। उनकी पार्टी अपोजिशन लीडर का ओहदा भी उनके पास मौजूद नहीं था। तो 2018 के इलेक्शन में जब इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आए तो उस वक्त मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पहले ही सियासत से माइनस कर दिया हुआ था, और नवाज शरीफ पाकिस्तान से जलावतन हो चुके थे। 2017 के बाद 2024 का इलेक्शन आता है, तो इस इलेक्शन से पहले ना सिर्फ इमरान खान को माइनस कर दिया गया बल्कि उनकी पार्टी को भी माइनस कर दिया गया। 2000 इलेक्शन में दोस्तों जब मुशर्रफ माइनस हुए थे तो उसके बाद उनकी पार्टी भी माइनस हो गई थी, और 2024 में पीटीआई को माइनस करने के लिए मुशर्रफ की पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, और यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करके कि हमने ना सिर्फ पीटीआई बल्कि और जमातों की भी पार्टी रजिस्ट्रेशन ख़त्म की है, और इस तो पीटीआई को सियासत से माइनस कर दिया गया था। अब दोस्तों हम आते हैं सूरत-ए-हाल में। तो दोस्तों पीटीआई को माइनस करने के लिए आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुशर्रफ की पार्टी को के मुर्दा को इस्तेमाल किया गया था, और इस काम में इलेक्शन कमीशन की मावनत एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के बिग बॉस की जानब से की गई थी। माइनस का बहुत जिक्र हो गया, अब हम प्लस की तरफ आते हैं। प्लस में आज हम जिक्र करेंगे मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब जो कि नगरान वज़ीर आला के तौर पर पंजाब में फायज हुए थे, और अब इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी के अहदे पर विराजमान हैं। तो डबल प्लस तो वो हो चुके हैं, तो अब तीसरा प्लस उनके साथ लगेगा 2 अप्रैल 2024 को,
उस दिन 23वां रमज़ानुल मुबारक होगी और मतलब 10 दिन होगा। हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान का वजूद रमज़ान में आया था, पाकिस्तान का क़याम रमज़ान में था। तो मोहसिन नकवी साहब भी रमज़ान में ट्रिपल प्लस हो रहे और आज वो पंजाब असम्बली पहुंचे अपने कागजात की स्क्रूटनी के लिए। तो पंजाब असम्बली में उन्होंने अपने कागजात की सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आरओ रिटर्निंग ऑफिसर एजाज अनवर चौहान के सामने अपने कागजात की स्क्रूटनी कराई और उनके दोनों कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। और 2 अप्रैल को चुनाव है सेनेट के इलेक्शन का और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में काफ लीग, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी तीनों पार्टियां के अरकान असम्बली मौजूद थे और वो उनके कागजात की स्क्रूटनी के दौरान उनके साथ इलेक्शन कमीशन में मौजूद रहे। जो उनके तजवीज़ और तय चुनिंदा हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग, ये उन्हें आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब कराएंगे और वो इस तरह 2 अप्रैल को सेनेटर मुंतखब होकर 1 या 2 दिन के बाद सेनेटर का तौर पर हल्फ उठा लेंगे और उनके साथ ट्रिपल प्लस लग जाएगा और वो सेनेटर के तौर पे बाकायदा आइनी तौर पर वफाकी वज़ीर का अभी भी वो 6 माह तक वफाकी वज़ीर रह सकते हैं, लेकिन अब उनके सामने 6 माह बाद कोई रुकावट नहीं होगी और वो बाकायदा जब तक ये गवर्नमेंट है और जब तक इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद तो उन्हें हमेशा रहेगी। उनके मोहरा है, वो ख़ास मोहरा है। चंद बड़े सियासी जो किरदार उन्होंने इस ड्रामे में उतारे हैं उनमें से ये एक ट्रैक्टर है और हीरो हैं और तो देखते हैं उनका पार्लिमानी सियासत में क्या किरदार रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और हम उनको कागजात नामजदगी की मंजूरी पर मुबारकबाद देते हैं। और दूसरे सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी इस हवाले से भारत से होने वाली बातचीत, मुर्दा पिचों में जान डालना, कोचिंग स्टाफ की तलाश, T20 वुमेंस लीग, डोमेस्टिक क्रिकेट, बाख्तियार सिलेक्शन कमेटी, गैर मुल्की लीग्स में खिलाड़ियों के लिए NOC जारी करने का मसला और T20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हो रहा है, उस हवाले से हार या जीत क्या होगा इसमें और इस बारे में क्रिकेट बोर्ड का क्या वो हम बताएंगे। तो जी दोस्तों, PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से तफसीलात से आगाह करते हुए बताया है कि वो उनका चैम्पियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए वो पुरज़म है और उसकी तैयारियों के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका के चैम्पियंस ट्रॉफी ICC के एजेंडे में शामिल थी, जिसमें इवेंट की मेज़बानी के हवाले से अपने बोर्ड के अज़म का अहाता किया। उन्होंने हमारे 3 अहम मकामात लाहौर, कराची और रावलपिंडी को चैम्पियंस ट्रॉफी से स्टेडियम्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा। हम बाद में दीगर मकामात को भी अपग्रेड करेंगे। उनकी चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शमूलियत के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से मुलाकात हुई है। हमारी बातचीत बहुत नतीजा खेज रही है। हसास मामला है और मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए पुरज़म है और उसके असूल में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोचिंग स्टाफ के हवाले से उनका कहना था कि फ़िलहाल वो इस पर काम कर रहे हैं। हम कोचिंग स्टाफ को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाफ की तलाश और हतमी शक्ल देने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी जल्द ही काबुल के लिए रवाना होने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन को तलाश किया जाए। किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि तमाम बातचीत इब्तदाई मराहल में है।
डोमेस्टिक क्रिकेट मंसूबे के बारे में उन्होंने तफसीलात बताई कि पीसीबी ने 2700 डोमेस्टिक मैचेस का इनेकाद किया। अगले 4 माह में हम तकरीबन 9000 डोमेस्टिक मैचेस कराने का मंसूबा बना रहे हैं। ये वो हदफ है जो हमने खुद को दिया है। कौमी टीम की कप्तानी के बारे में भी उन्होंने तफसील से जिक्र किया। उनका चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि मैं कप्तान के इंतखाब नहीं करूँगा। इस सिलसिले में 62 सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में कुछ तब्दीलियाँ कर रहे हैं और ये अहम फैसले ले सकती है। इसका सेहरा और इल्ज़ाम फिर कमेटी के साथ साथ कोच और कप्तान पर होगा, चूँकि वो नताइज लाने के ज़िम्मेदार हैं और इसलिए वो फैसले कर रहे होंगे। जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी मोहसिन नकवी ने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हर टीम फतह के लिए मैदान में उतरती है, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या इसमें हमारी पोजीशन कैसी रहती है। हमारी टीम जीत के लिए मैदान में ज़रूर उतरती है, लेकिन वो हार भी ठीक है जिसमें विकरार हो। एक अहम मसले पर उन्होंने और तफसील से रोशनी डाली, वो था स्टेडियम्स में जो फ़लस्तीनी झंडों की इजाज़त ना देना था। तो इस हवाले से उनका कहना था कि माशाइयों को स्टेडियम में फ़लस्तीनी झंडे के हवाले से जो अमन व अमान की सूरत हाल थी वो सूबाई हुकूमत को मातहत है और ये हमारी स्वाबदीद में नहीं है। मैं सूबाई हुकूमत को ये हिदायत नहीं दे सकता कि वो किस चीज़ की इजाज़त देते हैं और किसकी नहीं देते। मैं इसमें मुदाखला नहीं कर सकता। हालांकि मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला है और PSL के जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उसमें वफाक का अमल दखल ज़्यादा है। गैर मुल्की मेहमान आए होते हैं तो डायरेक्ट सिक्योरिटी रेंजर्स और हमारी मुसल्लह फ़ौज के सुपुर्द होती है। पुलिस का भी किरदार होता है, पुलिस भी सिक्योरिटी में मावनत करती है। पंजाब पुलिस ने मावनत की, सिंध पुलिस ने मावनत की और पिंडी और लाहौर और कराची में मैचेस थे, मुल्तान में मैचेस थे, तो ये पंजाब और सिंध में आते हैं। तो यहाँ उसी जमात की हुकूमत है जो कि वफाक में और सिंध में दूसरे की अलायंस है, PDM2 है। जरदारी साहब PDM2 के प्रेसिडेंट हैं। वो उन्हें पीपल्स पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग नून, MQM, मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातें जो हैं उनके इत्तेहादी थे, उन्होंने सदर मुंतखब किया था। तो ये दोस्त कहना कि ये सूबाई मामला है, इसमें हम मुदाखला नहीं कर सकते, तो ये बात समझ में नहीं आती। खैर ये इस पे उन्होंने सियासी बयान दिया है तो हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल इसका आपको तस्करा कर दिया गया है। BLPSL 9 के दौरान कराची कम टर्नआउट पर मोहसिन नकवी ने कहा कि कराची, रावलपिंडी, मुल्तान तकरीबन हर मैच सोल्ड आउट थे। टिकटों की बहुत मांग थी, लेकिन सिर्फ एक मुकाम यानी कराची में इससे कम हाजिरी रही। इस हवाले से भी उन्होंने डिप्लोमेसी का काम लिया है कि कराची और लाहौर में जितनी क्रिकेट खेली जाती है वो अवाम उससे बाखबर है। कराची में क्राउड का कम होना मेरे लिए बहुत परेशान कुन है। वो इसके मामले की छानबीन करेंगे कि कराची में क्या वजह थी कि अवाम ग्राउंड में नहीं आई। तो दोस्तों, लाहौर और पिंडी में जो मैचेस हुए थे उसमें कैदी नंबर 804 के नारे लगते रहे और PTV को बराह रास्त मैच तो खाना बंद करना पड़ा या आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। तो जैसे फिल्मों में होता है कि साइलेंट फिल्में पहले दौर में बनती थी, तो इस तरह PSL के मैचेस भी साइलेंट हो गए थे क्योंकि कैदी नंबर 804 के नारे लगते थे। और तो इस हवाले से कराची के लोगों को मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब का ग्राउंड में
ना ना, क्या बताता है कि वाकई उधर टिकट के फाइनल मैच था और उसके टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए। ये वो क्या सच बोल रहे हैं या इसमें भी वो सियासत से काम ले रहे हैं, क्योंकि सियासत में वो तो बाकायदा तौर पर वो 1 साल से मौजूद हैं। निगरान वजारत आला के दौर में भी उन्होंने भरपूर सियासी -1 पार्टी को छोड़कर तमाम सियासी जमातों से रबते रखे थे, और ये रबते इलेक्शन के पुरअमन और शफाफ इनकाद के लिए नहीं थे, बल्कि ये जोड़ तोड़ के सिलसिले में होते थे। कराची वालों अपने कमेंट्स में इस बात का जवाब ज़रूर दें कि क्या कराची में टिकटों की इन कम फ़रोख्त के हवाले से मोहसिन नकवी दुरुस्त फरमा रहे हैं या वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आखिर में हम PSL 9 के फाइनल जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद देते हैं और भरपूर मुकाबला करने पर मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ियों को भी मुबारकबाद देते हैं। तो दोस्तों, हम इजाज़त चाहते हैं। अगर कोई चीज़ खामियां हैं तो कमेंट्स में ज़रूर इज़हार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि जब ये वीडियो आपके पास आए तो हम आपको चल सके कि मेरी ताज़ा वीडियो आ गई।